हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम शरण साहू। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, परमाणु की कहानी देखे थे, है ना, जिसमें जो है कौन कौन जो ऐसे जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है उसके बारे में जो है खोज किए थे या प्रयोग किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम जो है जे थॉमसन का प्रयोग देखे थे जिसमें उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया था स्टूडेंट्स, गोल्डस्टीन, है ना, जिन्होंने केनॉल किरण के माध्यम से क्या किए थे, उन्होंने जो है धन आवेश की खोज किए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी हम देखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। तो यहाँ पर हम इस प्रयोग के द्वारा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो थे रदरफोर्ड, उन्होंने जो है अपने प्रयोग के द्वारा जो है नाभिक की, है ना, जो परमाणु जो होता है उसके नाभिक का जो है, उनकी नाभिक का जो है कैसे खोज किए थे। ठीक है, और किस आधार पर उन्होंने पाया कि नाभिक में जो है धनावेश होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ करके। ठीक है, और आपको जो है कहानी की तरह इसको बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको क्या रहे, एक लंबे समय तक क्या रहे स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स जो है क्या हो चुका था, धनावेश की जो है खोज हो चुकी थी, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लगातार क्या हुआ, प्रयोग जो है जारी रहा और लगातार प्रयोग करते रहे। और इसी के बाद जो है एक जो है अगला जो वैज्ञानिक आता है वो था स्टूडेंट्स रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने जो है अपने विद्यार्थियों के साथ में जो है, इनके विद्यार्थी थे ग्रीगर और मार्सडेन। ठीक है, तो तो तीनों मिलकर क्या किए स्टूडेंट्स, परमाणु को समझने के लिए इन्होंने लगातार क्या किया, प्रयोग किया। और इसी प्रयोग में इन्होंने क्या पाया, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने जो है सोने के जो है अत्यंत महीन पन्नी, है ना, मतलब सोने का जो है अत्यंत जो है एकदम पतली पन्नी का क्या किया इन्होंने, उस पर जो है उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का क्या किया, इन्होंने बौछार किया। और बौछार करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है ना, कुछ क्या किए, निष्कर्ष निकाले। तो ये जो अल्फा कण क्या है, एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट्स। अल्फा कण जो है एक जो है क्या है, एक, है ना, एक विकिरण का क्या है, ये कण है। ठीक है, जो क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। और इनका जो द्रव्यमान जो होता है हीलियम परमाणु के क्या होते हैं, हीलियम परमाणु के बराबर होते हैं, और ये धनावेश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए समझते हैं इन्होंने जो है, ये जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या जो है प्रयोग किया। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड था स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, ये आपको जैसे ये जो है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, ये जो चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा एक सिस्टम जमाया। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्नी, ये जो पीले रंग की आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, गोल्डन कलर की, तो इन्होंने जो है क्या किया स्टूडेंट्स, सोने की पतली पन्नी इन्होंने क्या किया, लिया। और लेने के बाद क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने उस पर जो है अल्फा कणों का क्या किया, उच्च जो है क्या किया, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का तेज क्या किया स्टूडेंट्स, बौछार किया। ठीक है, और बौछार करने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या किए, इन्होंने जो है, इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है कौन कौन से जो है इन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो पहला हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात तो यह है कि निष्कर्ष निकालने के पहले तक जो है क्या धारणा थी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था, थॉमसन जो था, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या था कि जो प्रत्येक जो परमाणु होता है उनका द्रव्यमान क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। जो थॉमसन जो था उन्होंने बताया था, जैसे कि ये परमाणु है, तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, सभी ओर जो है क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, ये बताया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये सोच रहे थे, ये जो रदरफोर्ड हैं ये सोच रहे थे कि जैसे ही अगर इधर से क्या करते हैं हम परमाणु में जो है अल्फा कणों का क्या करते हैं, बौछार करते हैं, तो ये जो किरणें जो अल्फा कण है वो क्या होंगे, थोड़े बहुत जो है क्या होंगे, विचलित भले होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे इधर से आया तो ये ऐसा इस साइड चले गए, ये कण इधर से आए, अल्फा कण जो है तो यहाँ से विचलित होकर के ऐसा निकल गए। ये किनका मानना था, ये मानना था रदरफोर्ड का। क्यों मानना था, क्योंकि थॉमसन जो थे वो क्या किए थे, वो जो है अपना जो है परमाणु मॉडल में क्या किए थे, बताया थे कि परमाणु का द्रव्यमान जो है क्या होते हैं, समान रूप से सभी और क्या होते हैं, वितरित रहते हैं परमाणु में, ये बताए थे। किंतु इनके प्रयोग में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने प्रयोग किया तो इन्होंने अपने जो है अवलोकन के दौरान क्या देखा, अवलोकन के दौरान देखा कि पहला देखा उन्होंने कि जो अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश जो अल्फा कण जो हैं, ठीक है ना, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में जो है अधिकतर स्थान खाली है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश जो कण जो होते हैं, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए आप, जो है अधिकांश जो कण जो होते हैं, अल्फा कण जो क्या होते हैं, ये जो है परमाणु में जैसे ही प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये निकल रहे हैं, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ऐसा निकल गए हैं, है ना। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अधिकांश जो कण जो होते हैं क्या होते हैं, परमाणु में जो है सीधे क्या हो जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। इससे ये पता चला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में जो है अधिकतर स्थान क्या होते हैं, खाली होते हैं। समझ में आ रहा है ना,
अधिकतर स्थान क्या होते हैं स्टूडेंट्स परमाणु में खाली होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, अधिकतर स्थान क्या होते हैं परमाणु में खाली, मतलब जो है रिक्त रहते हैं या खाली रहते हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाले। उसके बाद दूसरा जो इनका निष्कर्ष था स्टूडेंट, दूसरा जो था कि बहुत कम कण अपने मार्ग से क्या होते हैं विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग कम जगह घेरता है। ठीक है ना, तो बहुत कम कण जो है क्या हुए स्टूडेंट्स अपने मार्ग से क्या हुए विक्षेपित हुए, और जिससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धनावेशित जो भाग जो होते हैं बहुत कम जगह क्या करता है घेरता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत कम जो है क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है बहुत कम जो है बहुत कम यहाँ पर धनावेशित जो कण होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर ये कण जो है बहुत ज़्यादा कम विक्षेपित होते हैं। मतलब देखिए ये यहाँ से यहाँ ये विक्षेपित हुआ, और यहाँ से ये जो है ये केवल जो है कुछ ही कण क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है ना, विक्षेपित होकर के निकल रहे हैं। इससे ये पता चला इनको कि यहाँ पर जो धनावेश जो होते हैं बहुत ही कम जगह पर क्या होते हैं मतलब स्थित होते हैं परमाणु में। इसी कारण से तो ये जो है क्या होते हैं, ये धनावेश और ये धनावेश दोनों जो है धनावेश जो है प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाते हैं विक्षेपित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, वो भी जो है बहुत कम स्थान जगह घेरते हैं। कौन घेरते हैं, ये जो धनावेश वाला जो भाग है वो। समझ में आ रहा है, धनावेश जो है इसी कारण से तो समान आवेश से हमेशा क्या होता है समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है ना स्टूडेंट्स। तो अल्फा कण क्या है धनावेश है, तो यहाँ भी जो है क्या होगा धनावेश होगा। इसी कारण से तो ये प्रतिकर्षित होकर क्या हो रहे हैं कुछ जो है है ना, यहाँ से है ना, यहाँ पर जो है प्रतिकर्षित होकर के जो है विक्षेपित होकर क्या हो रहे हैं ये जो है निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, तो केवल कुछ ही कण है। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो होते हैं यहाँ पर जो है परमाणु में जो है जो धनावेश जो होते हैं कुछ ही जगह पर क्या होते हैं कुछ जगह पर होते हैं। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, ये निष्कर्ष निकाला। उसके बाद जो इनका तीसरा जो निष्कर्ष था स्टूडेंट इनके अवलोकन का प्रयोग का है ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग जो है 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है, न कि फैला हुआ। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में क्या है सीमित है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट है ना, मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कहने का मतलब ये है इन्होंने पाया कि जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर समझ लीजिए चित्र में समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट समझते हैं, तो इन्होंने पाया कि जब 20,000 जो है अल्फा कणों को क्या किया गया परमाणु पर जो है लगातार जो है क्या किया गया बौछार किया गया, तो इसमें से इन्होंने पाया कि इसमें से कुछ कण क्या हो जाते हैं जिस दिशा से इन जो है आए रहते हैं उसी दिशा में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स वापस लौट जाते हैं टकरा करके। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा ये वाला भाग ये कण जो है ऐसे आया, उसके बाद इस दिशा में क्या हो गया वापस हो गए। उसी प्रकार से ये कण जो है यहाँ से आया और ये जो है इस दिशा में क्या हो गया वापस हो गए। तो लगभग इन्होंने 20,000 अल्फा कणों का क्या किया बौछार किया, तो इन्होंने देखा कि जो है कुछ कण क्या होते हैं जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में क्या हो जाते हैं लौट जाते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे हमको पता चलता है कि ये वाला जो भाग जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो द्रव्यमान वाला भाग है बहुत ज़्यादा क्या है स्टूडेंट्स संकुचित है। क्या है स्टूडेंट्स संकुचित है, मतलब जो है ये जो है यहाँ पर का जो द्रव्यमान जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या है संकुचित है और बहुत ही कम आयतन में ही क्या है यहाँ पर जो है यहाँ पर स्थित है। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पर पाया कि ये जो परमाणु जो होता है उसके जो है मध्य भाग में, ठीक है ना, परमाणु के मध्य भाग में जो है क्या होता है कुछ ऐसे यहाँ पर जो है एक जो है धनावेश पाया जाता है जो क्या होते हैं बहुत ही जो है यहाँ पर ये जो द्रव्यमान जो होता है यहाँ ये जो है जो यहाँ पर जो है जो बीच में जो है ना यहाँ पर क्या होता है जो भी परमाणु है उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही कम आयतन में संकुचित होते हैं। ठीक है, और संकुचित होते हैं इसी कारण से जो अल्फा कण जो है ना वो क्या हो जाते हैं वहाँ से टकरा करके क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स फिर जो है पुनः जो है अपनी दिशा में क्या हो जाते हैं वापस हो जाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने तीसरा एक बार और समझ लीजिए कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से क्या हो गए यहाँ से टकरा करके फिर जो है उसी दिशा में वापस लौट गया जिससे वह निष्कर्ष है ना जिस दिशा से वह निकला था। तो यदि अल्फा कण टकरा कर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर द्रव्यमान वाला भाग जो है क्या है काफ़ी संकुचित है। मतलब जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु का ये वाला जो भाग है तो यहाँ पर जो द्रव्यमान वाला जो भाग है वो क्या है काफ़ी संकुचित है ना, काफ़ी संकुचित है और बहुत ही कम जो है कम आयतन में क्या हुआ है फैला हुआ है। समझ में आ रहा है ना, तो इसी कारण से यहाँ से क्या हो रहा है ये वापस हो रहा है। समझ पा रहे हो, तो इसी आधार पर इसी के है ना इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने पाया, उन्होंने जो है क्या किया उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है,
तो परमाणु जो होते हैं तो उनके केंद्र में क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है ना। और ये जो जहाँ से जो है जो अल्फा कण जो है टकरा करके वापस हो रही थी उसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक। और इसी के आधार पर उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जो है नाभिक की खोज की और नाभिक में बताया कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है, जो परमाणु जो होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, नाभिक पर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बाकी जो है चारों ओर जो है होते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया और अपना जो है नाभिकी मॉडल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नाभिकी मॉडल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रदरफोर्ड। कौन थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने जो है अपने प्रयोग के द्वारा जो है नाभिक का क्या किए, खोज की। और उन्होंने बताया कि नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान जो है क्या होता है, उसके केंद्र में जो है क्या होता है, है ना, केंद्र पर जो है होते हैं नाभिक। जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये परमाणु है तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है केंद्र पर जो है क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, धनावेश पाया जाता है, जो बहुत ही कम आयतन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कम आयतन में जो है सीमित होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है धनावेश क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। ठीक है ना, और संपूर्ण द्रव्यमान यहीं पर क्या होते हैं, संकुचित होते हैं बहुत ही कम आयतन में। ओके स्टूडेंट्स, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, इसको जो है नाभिक। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, नाभिक, परमाणु का नाभिक। ओके, तो इस प्रकार क्या हुआ स्टूडेंट्स, नाभिक की खोज हुई। ठीक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने स्वर्ण जो पत्ती है ना, उनकी महीन जो पन्नी थी स्वर्ण की, सोने की, उस पर जो है अल्फा कणों का जो है उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का बौछार करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है नाभिक की क्या की, खोज की। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। ये इस प्रयोग को आपको भूलना नहीं है, ताकि क्या हो, अब जो है जब भी नाभिक की बात आए तो आपको रदरफोर्ड जो है याद आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है क्या हुआ स्टूडेंट्स, लगातार जो है प्रयोग चलता रहा, लेकिन इन्होंने ये तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो है नाभिक जो होता है, इन्होंने बताया कि परमाणु में जो है बीच में क्या होता है, धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर क्या करते रहते हैं, चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो है चारों ओर जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है ये जो है रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का है ना, ये जो है रदरफोर्ड जो थे वो ये बता पाए कि जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे वितरित होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में देख लेते हैं ना, उनके पर्सनल जीवन के बारे में। तो रदरफोर्ड जो थे न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड के। और जिन्हें नाभिकीय रसायन के जनक भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने नाभिक की खोज की, परमाणु का, है ना, इस कारण से। और इसी कारण से उनको स्टूडेंट्स 1908 में जो है नाभिक की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थर पर, है ना, लगभग जो है 100 नैनोमीटर पतली जो सोने की जो पन्नी थी उस पर क्या किया, इन्होंने आवेशित अल्फा कणों की तेज बौछार की। और इस प्रयोग द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है नाभिक, है ना, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की, है ना, उन्होंने जो है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग, उन्होंने बताया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या से लगभग जो है 10⁵ गुना क्या होती है, छोटी होती है। ये उन्होंने बताया। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, नाभिक की खोज की। ठीक है, तो ये जान गए हम रदरफोर्ड के बारे में। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आपको इस प्रयोग को याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होते हैं ना। विभिन्न जो कक्षा है, जैसे कि ये परमाणु है तो ये केंद्रक है इसका, तो हम केंद्रक की तो खोज हो गई। उसके बाद जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है लगातार क्या करते रहते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड जो क्या था, वो जो है परमाणु के नाभिकीय मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि था कि एक छोटे से नाभिक और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो एक छोटा सा नाभिक होता है परमाणु के, और उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। किंतु उन्होंने जो है ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु में जो है किस तरह से वितरित होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है, तब क्या समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे या आपस में टकरा जाते होंगे, ये भी उन्होंने जो है नहीं बता पाया, क्योंकि वो जो है व्यवस्था को ही नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे व्यवस्थित होते हैं परमाणु में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से उन्होंने जो है परमाणु के अंदर जो है कैसी व्यवस्था होती है उनको भी वो जो है नहीं बता पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है अपरमाणु कणों को जो है व्यवस्थित जो है कैसे, मतलब जो है परमाणु जो है कैसे, जो है उनके कण जो है कैसे व्यवस्थित होते हैं उनको भी नहीं बता पाए। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ जो है क्या थी, उनका जो प्रयोग था उसमें जो है, या फिर उनका जो परमाणु मॉडल था, नाभिकीय मॉडल, उनमें क्या थी, कमियां थी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स एक नया वैज्ञानिक आता है, नील्स बोर।
ठीक है। तो नील्स बोर क्या किया, उन्होंने जो है अपने सहयोगियों के साथ जो है मिल करके जो है इन प्रश्नों पर लगातार जो है विचार करते रहे और अपना प्रयोग जारी रखा, और इस प्रकार से उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है उनको जो है आगे चलकर क्या क्या स्टूडेंट्स स्पष्ट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, बोर है ना, उनका जो जो ये था नील्स बोर था, उनका जो वो जो क्या किए थे, वो जो खोज किए थे है ना इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में, उनको उन्होंने नाम दिया बोर-बरी योजना। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? बोर-बरी योजना। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसके आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जो परमाणु जो होते हैं, ये आपको गोल ये परमाणु दिखाई दे रहा होगा, तो परमाणु जो होता है ऐसा है ना, परमाणु ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। परमाणु में क्या होता है, बीच में जो है केंद्रक होते हैं, नाभिक होते हैं ना, और नाभिक होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं स्टूडेंट्स? चक्कर लगाते रहते हैं, ये उन्होंने बताया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो 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 नाभिक के सबसे पहला जो कक्षा होता है ना, नाभिक के सबसे पास का कक्षा होता है, उन्होंने नाम दिया के। क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स? के। ठीक है ना, के नाम दिया। उसके बाद जो है जो दूसरा कक्षा था उसको उन्होंने नाम दिया एल, और तीसरा जो कक्षा था एम, और चौथा जो कक्षा था एन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया। और इसी को जो ये जो कक्षा है इनको इन्होंने कोष नाम दिया। ठीक है ना, वही जो है कक्षा बोलिए या फिर कक्षा बोलिए या फिर कोष बोलिए, तीनों क्या है, एक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, जो बोर-बरी थे उन्होंने बताया कि जो परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु जो होते हैं, तो परमाणु के जो है मध्य में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इस नाभिक के चारों ओर जो है अलग अलग क्या होती है, कक्षाएँ होती है, जिसमें पहला कक्षा को बोलते हैं के, दूसरा कक्षा को नाम दिया उन्होंने एल, तीसरा कक्षा को नाम दिया उन्होंने एम, और चौथे कक्षा को नाम दिया एन। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि अलग अलग क्या होते हैं, कक्षाएं होती है, जिनकी ऊर्जा जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना, और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, लगातार जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उन्होंने दिया। उसके बाद जो है बोर-बरी योजना के अनुसार उन्हें जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है इन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और कैसे जो है अपना स्थान जो है ग्रहण करते हैं, और कैसे जो है ये जो है इस कक्षा में कुछ छोड़ करके दूसरे कक्षा में कैसे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बोर-बरी ने क्या किया, आगे बताया। ठीक है, तो आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर-बरी योजना के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। तो यहाँ तक अभी तक मैं बताया हूँ स्टूडेंट्स, जहाँ तक जो है रदरफोर्ड का जो प्रयोग है ना, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग वाला, और उसके बाद जो है ये जो वैज्ञानिक थे है ना, जो बोर-बरी जो है इन्होंने अपना मॉडल दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे बोर-बरी योजना और इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।